Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. हम लोग पढ़ेंगे मैथ फंक्शन के बारे में, उसका कुछ बेसिक यूज़ के बारे में। तो कुछ हमारा बेसिक मैथ फंक्शन है, जैसे ABS है। तो ABS के अंदर मान लीजिए कोई भी नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये हमको क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये हमको प्रोवाइड करता है होल नंबर या पॉजिटिव नंबर, तो ABS या एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। फिर हमारा है सील है। सील के अंदर मान लीजिए कोई भी डेसिमल वैल्यू रहेगा, जैसे 1.2 है तो ये हमको क्या देगा, 2 देगा। या फिर सील हाँ, इसमें ध्यान देना है कि चूंकि जावा स्क्रिप्ट में है तो पहले हमको मैथ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो बिना मैथ ऑब्जेक्ट के फंक्शन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 1.8 डालते हैं तब भी ये हमको क्या देगा, राउंड फिगर में देगा। तो ये बेसिकली हमको सील क्या कर रहा है, अपर राउंड नंबर और नेक्स्ट इंटीजर नंबर देगा। उसी तरीके से सील के तरह हमारा क्या है, फ्लोर है। तो ये हमारा देगा लोअर राउंड नंबर या फिर प्रीवियस इंटीजर नंबर। तो मतलब 1.2 है तब भी ये 1 देगा, 1.8 है तब भी ये 1 देगा। फिर हमारा है math.sqrt। इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू देंगे तो इसका स्क्वायर रूट देगा। इसका क्या देगा, 2 देगा। तो ये हमको क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। फिर उसी तरीके से हमारा है math.pow। अब इसमें हमारा 2 वैल्यू है, एक हमारा बेस है और एक पावर वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं, ये हमको पावर या रेज टू पावर वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो मान लीजिए 5,2 लिखेंगे तो ये हमको देगा 25। तो ये हमारा पावर करेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली, इतने फंक्शंस को पहले प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। प्लस एक और हमारे पास फंक्शन है मैथ डॉट रैंड। तो ये हमको क्या देगा, रैंडम वैल्यू देगा। रैंडम वैल्यू 0 से लेकर लेस देन 1 तक। तो 0 से 1 के बीच का वैल्यू ये देगा। इसको अब देखते हैं प्रैक्टिकली। तो हम लोग लिखते हैं बॉडी पार्ट में हम लोग करते हैं एंटर एनी नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी x ले लेते हैं। एक बटन डाल देते हैं। और इसमें ऑन क्लिक करके हम लोग कॉल कराते हैं शो1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करवाएंगे। स्क्वायर रूट कैलकुलेट कराएंगे, जो भी वैल्यू डाला जाएगा उसका। तो यहाँ पे एक हम लोग स्पैन बना लेते हैं, उसके अंदर ही वैल्यू हमारा डिस्प्ले कराएगा। आईडी आर ले लिया जाए।
रन करते हैं। अब हम क्या है इसमें वैल्यू डालेंगे, बटन प्रेस करेंगे तो स्क्वायर रूट दिखना चाहिए। इसका स्क्रिप्ट पार्ट लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट फंक्शन शो1। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसको रीड कर लेते हैं। तो वैर एक्स लिख लिया इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कैमल केसिंग है इसलिए कैपिटल स्मॉल ध्यान देना होगा, और डॉट वैल्यू क्योंकि इनपुट टाइप टेक्स्ट है। अब इसके बाद हम लोग को रिजल्ट कहाँ दिखाना है, आर आई डी में, पर वो स्पैन के अंदर है। तो हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आर डॉट इनर HTML, और यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ न्यू लाइन देना है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम लोग फिलहाल तो खैर BR यूज करेंगे। यहाँ लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x इज, फिर मैट डॉट sqrt और x लिख, ये हमको स्क्वायर रूट x का दिखा देना चाहिए। तो हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर डाला 8 या ये हमें स्क्वायर रूट दिखा रहा है। हम डालते हैं 16, ये 4 दिखा रहा है स्क्वायर रूट। अब इसी में हम चाहते क्या है कि इन केस अगर मान लीजिए डेसिमल वैल्यू रहे तो राउंड ऑफ करके दिखाए, तो फिर हम लोग इसी में कर लेते हैं लोअर राउंड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। इसमें फिर हम लोग डाल देंगे लोअर के लिए हम लोग मैथ डॉट फ्लोर। तो मतलब डेसिमल वाला पार्ट को हटा के उसके पहले वाला पार्ट दिखाएगा। अब रीलोड करते हैं, मान लीजिए 4 डालेंगे तो खैर 2 ही दिखा रहा है, और 6 डालेंगे तो भी 2 ही दिखा रहा है। हाँ, पर ये ऊपर वाला लाइन नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं 2 लाइन एक साथ इसमें आए। तो पहले बार डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट लिखने के बाद फिर क्या है प्लस का साइन यहाँ पहले लगाना होगा, ताकि पहला वैल्यू भी आएगा और दूसरा वैल्यू भी उसी में आएगा। फिर रीलोड करके मान लीजिए 8 डाला तो देखिए ऊपर वाला में डेसिमल में दिखा रहा है, ये वाला डेसिमल पार्ट को हटा के दिखा रहा है। अब ये क्या है, फ्लोर लगा हुआ है इसलिए 2 के बाद वाला पार्ट को छोड़ दे रहा है। तरह से अगर 9 डालते हैं तो दोनों केस में 3 ही दिखेगा। 10 डालते हैं तो ऊपर वाले में डेसिमल भी दिख रहा है, नीचे में डेसिमल पार्ट को छोड़ के दिख रहा है। अब उसी तरीके से अगला वाला में हम लोग अपर राउंड ऑफ करते हैं, मतलब वो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू दिखाएगा। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे सील 12 डालते हैं। देखिए 3.14 ये दिखा रहा है, 3 ये दिखा रहा है 4। तो ये अपर राउंड ऑफ किया, ये लोअर राउंड ऑफ कर रहा है। तो ये हमने तो कुछ फंक्शन देख लिया। अब एक और बटन हम डालते हैं, इस पे मान लीजिए हम लिखते हैं शो टू। अब स्क्वायर रूट के जगह पे हम लोग कर देते हैं पावर। तो कॉपी करके दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन 2 रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो पहले तो डेटा रीड कर लिया है, अब हम लोग दिखाएंगे x। अब मान लीजिए x टू द पावर जो भी वैल्यू आएगा उसका पावर हम लोग 5 करना चाहते हैं। तो SUP सब कर लेते हैं 5, सब बंद कर लेते हैं, ये पावर की तरह डिस्प्ले करेगा। और यहाँ लिख देते हैं मैथ डॉट पावर
इसको छोटा नंबर ही डाल देते हैं, इसको मान लीजिए 3 डाल देते हैं। तो यहाँ x, 3 हो गया। तो अब ये रीलोड करते हैं, मान लीजिए 4 डालते हैं, बटन प्रेस किया, रन नहीं हुआ, छूट रहा है। इंस्पेक्ट करके देख लिया जाए कहाँ गलती है। अच्छा, पावर नहीं होगा, पाव होगा, पाव होगा, ऊपर भी हम लोगों ने पाव ही लिखा हुआ। हाँ, रीलोड कर लेते हैं, फिर डालते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 27 है, यहाँ एक इक्वल टू का साइन दे देते हैं। सिक्स डालते हैं, 6 टू रेज़ टू पावर 3 ये है, स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट दिखाएगा। मान लीजिए 5 डालते हैं, 5 रेज़ टू पावर 3 125, स्क्वायर रूट ये आ रहा है। इस तरीके से ये काम कर रहा है। और हाँ, इसी में हम क्या करते हैं, रैंडम वाला भी वैल्यू डिस्प्ले करा के देख लेते हैं, और इसका यूज़ फिर हम बाद में हम लोग देखेंगे। ये है प्लस, लिखते हैं हम लोग मैथ डॉट रैंड, ये हमने 4 लिखा, ये नहीं आ रहा, इसको रैंडम लिखते। ये हमारा फंक्शन रैंडम होना चाहिए, और फिर 6 डाला, ये क्लिक किया, हाँ ये आ रहा है रैंडम वैल्यू। इसको यहाँ प्लस लिख देते हैं, यहाँ भी हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये होगा रैंडम, फंक्शन का नाम होगा रैंडम। इसको रीलोड किया जाए, 5 डालते हैं, तो पहले तो ये ऊपर स्क्वायर रूट दिखा रहा है प्लस ये रैंडम वैल्यू। अब ऊपर प्रेस करते रहेंगे, ये क्या है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये हमारा रैंडम वैल्यू आते जाए। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए स्क्वायर, ये मैथ फंक्शन का अलग अलग यूसेज। क्लियर है यहाँ तक? Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.